यहाँ हिंदी और उर्दू की जो छंद परंपरा है उसके बहुत सारे उदाहरण और जो परंपरा रही है व्यंग की और विनोद की, तो हमने निराला और भारतेंदु से लेकर उन तमाम लोगों को यहाँ शामिल करने की कोशिश की है, ताकि ये जो एक परंपरा रही है उस परंपरा के एक तरह से तारतम्य में हम अपना जो क्लासिक लिटरेचर है उसको समझ सकें। शुक्रिया। और अब मैं वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि आप आज के इस कार्यक्रम की आगे की बागडोर को संभालें। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। आदरणीय डॉक्टर रामदास मिश्र जी, बाल स्वरूप राही जी, बुद्धिनाथ जी, मंडलोई जी, कृषक जी और विज्ञान व्रत जी, अब सभी आप सब प्रबुद्ध जन, सबसे पहली बधाई ज्ञानपीठ को बनती है और नया ज्ञानोदय को बनती है कि ये छंदबद्ध कविता का अंक निकाला है। और क्योंकि ये ठीक है कि निराला जी ने जिन्होंने राम की शक्ति पूजा जैसी रचना लिखी, उन्होंने छंद को तोड़ा ताकि कविता आम लोगों तक पहुंच सके। और हम सब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं कि कैसी वो सीधी सरल रचनाएं, चाहे वो तोड़ती पत्थर हो या आबे सुनबे गुलाब, बिल्कुल सीधी सहज सरल भाषा में, और वो मुक्त छंद इसको हम कह सकते हैं, एक लय उसमें बराबर रहती थी। वहां से शुरुआत हुई तो कविता में जितनी विधाएं थी उनमें एक विधा छंद मुक्त कविता की विधा भी जुड़ जानी चाहिए थी। मैं सबसे पहले आदरणीय राम कुमार कृषक जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और रचना पाठ करें। आप जी 10-12 मिनट ऐसे कोई जैसे। जी जी। मैं अपनी कविताओं में वसंत की तलाश कर रहा था, मिला नहीं कहीं। फिर भी मैंने खोजा और उसके आसपास, वसंत के आसपास कुछ चीजें होती हैं, तो उनके सहारे 2 गजलें मैं पढ़ूंगा और फिर कुछ जो मेरी अपनी मनोभूमि या काव्य भूमि है उस पर 2-3 गीत। हंसी तुम्हारी निर्झर जैसे, हंसी तुम्हारी निर्झर जैसे, हंसे समूचा मंजर जैसे। हंसी तुम्हारी निर्झर जैसे, हंसे समूचा मंजर जैसे, दूर क्षितिज तक तुम ही तुम हो, दूर क्षितिज तक तुम ही तुम हो, लहराता हो सागर जैसे। वाह, बढ़िया बढ़िया। दूर क्षितिज तक तुम ही तुम हो, लहराता हो सागर जैसे। मैंने तुमको अक्सर देखा बेघर सपनों में घर जैसे। बढ़िया। मैंने तुमको अक्सर देखा बेघर सपनों में घर जैसे। चाहे जैसा भी जंगल हो, चाहे जैसा भी जंगल हो, तुम हो एक सनोबर जैसे। वाह वाह। चाहे जैसा भी जंगल हो, तुम हो एक सनोबर जैसे। और सारी दुनिया तो पोथी है, तुम हो ढाई आखर जैसे। वाह वाह। हंसी तुम्हारी निर्झर जैसे, हंसे समूचा मंजर जैसे।